तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम एक्स्ट्रा कवर पे आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो कल ही खत्म हुआ है मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। वानखेड़े में कैसे इंडिया ने बैम्बूजल किया है इंग्लैंड को और कैसे 150 रन्स की बहुत बड़ी विन इंडिया को मिली है कर्टसी अभिषेक शर्मा की बहुत ही धमाकेदार इनिंग्स। हाईएस्ट एवर T20I स्कोर किसी भी इंडियन का 135 रन्स बनाए उन्होंने जस्ट 54 बॉल्स। इन जस्ट 54 बॉल्स स्ट्राइक रेट उनका 250 का रहा है इस इनिंग्स में। और बहुत ही धमाकेदार इनिंग्स एकदम कि सब लोग एकदम मेस्मराइज हो गए उनका उनका वो प्रदर्शन देखने के बाद में। तो हम बात करेंगे इस पूरे मैच की। और अभिषेक शर्मा जैसे कि पूरा बन के उभरे हैं इस मैच में, बहुत कुछ बताता है इंडिया के आने वाले फ्यूचर के लिए। और भी यंगस्टर्स कैसा खेलते आ रहे हैं, आई थिंक ये बहुत एक अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए आने वाले टाइम में। तो हम देखते हैं कि कैसे ये मैच चला। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता, इंडिया को बुलाया फील्ड पे, इंडिया को बुलाया बैटिंग पे। और उसके बाद में संजू सैमसन अभिषेक शर्मा आते हैं। संजू सैमसन आज काफ़ी अच्छे दिखे, जो फर्स्ट बॉल पे 6 मारा उन्होंने आने के बाद में। और वो अच्छे टच में लग रहे थे, संजू सैमसन जब आए अच्छे टच में लग रहे थे। पर जो लगातार जिस तरीके से वो सफ़र करते आ रहे हैं अभी तक इस सीरीज़ में, उन्होंने एक वीकनेस ज़रूर एक्सपोज उनकी होती हुई दिख रही है अगेंस्ट क्वालिटी पेस, अगेंस्ट आर्चर, अगेंस्ट वुड। तो आज भी वो चीज़ दिखी है। आज आर्चर ने उनको आउट तो नहीं किया लेकिन उनका कैच ज़रूर पकड़ लिया। तो संजू सैमसन को आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे उनको उस अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप ऐसे बच नहीं सकते कि आप 3-4 टाइम्स एक ही सीरीज़ में आउट हो जाएं सेम तरीके से और उसके बाद आप सोचें कि अब शायद आपको कोई ट्राई नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। तो आने वाले टाइम में उनको ये चीज़ देखनी होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बहुत ही उसको टाइम लेने के साथ में मिड विकेट पे मार सकते हैं उस शॉट को। आपका हाथ नहीं आ पा रहा वहाँ पे जल्दी से। आप बहुत ऐसे वो रूम के लिए क्रैम हो रहे हैं वहाँ पे। उनके हाथ जो हैं वो पूरा उनकी बॉडी से टच हैं और उसको शॉर्ट आर्म जैब मारना चाह रहे हैं। पर शॉर्ट आर्म जैब आप 150 पे शायद हर बार एयर में नहीं मार पाएँगे। तो संजू सैमसन को देखना होगा आने वाले टाइम में वो कैसे इस वीकनेस को ओवरकम करते हैं। तो उसके बाद तिलक वर्मा आए थे। शॉर्ट इनिंग्स थी संजू सैमसन की, जो कि एज एन ओपनर आप कह सकते हैं कि ठीक है, कभी-कभी आप आउट हो सकते हैं, आउट होने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं, वो एक बहुत कुछ बताता है आने वाले टाइम में आप कि आपके साथ क्या हो सकता है और फ्यूचर में इंडियन टीम के साथ क्या हो सकता है। तो तिलक वर्मा आते हैं नंबर 3 पे। इस मैच में एक पॉजिटिव दिखा ज़रूर है, कि जब संजू सैमसन आउट होते हैं, तो अभी तक गौतम गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सूर्य कुमार को भेजते थे जब राइटी आउट होता था, और तिलक वर्मा जब आते थे जब कोई लेफ्टी आउट हो रहा है, मतलब अभिषेक शर्मा आउट हो रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई इस मैच में कि तिलक वर्मा को उन्होंने नंबर 3 दिया है। तो हम शायद ये मान सकते हैं आने वाले टाइम में कि तिलक वर्मा इज़ गोइंग टू बी द परमानेंट नंबर 3 आने वाले टाइम में। तो ये बहुत अच्छे साइंस हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंजिंग, बहुत ज़्यादा चॉपिंग नहीं करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा-सा उनके साथ में भरोसा कीजिए कि आप नंबर 3 पर ही खेलेंगे। आप उनको इतना ज़्यादा डाउट क्रिएट करके रखेंगे ड्रेसिंग रूम में कि आप कभी 4th भी जा सकते हो, कभी 3rd भी जा सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ अच्छा करने वाला है किसी भी ड्रेसिंग रूम में शायद। तो तिलक वर्मा आए नंबर 3 पे। उन्होंने भी ठीक इनिंग्स खेली। शॉर्ट बॉल ब्रेंडन कार्स की आई और उन्होंने आउट किया। ब्रेंडन कार्स को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। मुझे लगता है ब्रेंडन कार्स का भी जो रोल रहा है इस सीरीज़ में इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड विनिंग साइड पे नहीं है, शायद उतना फाइट नहीं दे पाई जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। जो कि उनका साइड वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा बोस्ट करता हुआ दिखता है कि हाँ, हम बहुत अच्छी टीम है। और बेस बॉल को जो ये लोग बहुत प्रोजेक्ट करते आए हैं, फेल हुआ है वैसे। लेकिन ब्रेंडन कार्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है उनके लिए। इवन लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी करने की आप बात कर लो, आप बॉलिंग की बात कर लो, एकदम हिट द डेक हार्ड बॉलर हैं और बहुत तेज़ भी हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बेटर ऑलराउंडर है गस एटकिंसन से, जिन्होंने फर्स्ट मैच खेला था। तो ब्रेंडन कार्स को आते हुए देखना होगा कि कैसे इंग्लैंड उनको रखे। अब गस एटकिंसन कहीं पे भी दिखना नहीं चाहिए आपको, मतलब उनसे आगे नहीं दिखना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन रहा है इंग्लैंड के लिए। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव एक बहुत बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हम सब वाकिफ़ हैं कि सूर्य कुमार यादव कैसे प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव वन ऑफ द बेस्ट है T20Is में, और इंडिया के लिए वो कैप्टन है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो कैप्टन भी है। तो अगर आपका कोई बैटर फेल होता है और उसके बाद वो कैप्टन भी है, तो शायद ये होगा कि आप कहीं से भी सेटल नहीं लगेंगे कभी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको उनको ड्रॉप करना पड़े, पर आप इस चीज़ की वजह से उनको बचाएं कि नहीं नहीं, आप कैप्टन भी हैं। तो एक कैप्टन को परफॉर्मर होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में स्पेशली, क्योंकि आप नंबर 4 पे आप लायबिलिटी नहीं खिला सकते।
जैसे कि बीजीटी में भी आप देख रहे थे रोहित शर्मा कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज वो कैप्टन थे तो वो उनको खिलाना पड़ रहा था आपको। तो सूर्य कुमार यादव बहुत प्रॉब्लम है कि अब आने वाले टाइम में कैसे, मतलब आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है। और बहुत फिनोमिनल बैटर है, आप उनको ड्रॉप भी नहीं करेंगे कि आप देख रहे हैं कि एक सीरीज उनकी खराब चली जाए या 2 सीरीज खराब चली जाए तो आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। फिनोमिनल बैटर है वो, वर्ल्ड्स बेस्ट बैटर है T20 आईज में। तो सूर्य कुमार यादव को बस देखना ज़रूरी है कि कैसे आने वाले टाइम में वो रन्स बनाएं। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, शायद बहुत जल्दी से अटैक करने ना जाएं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है उस चीज़ में। शिवम दुबे उसके बाद आए। शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, शॉर्ट कैमियो खेला, 13 बॉल्स पे 30 रन्स आए हैं उनके। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट शिवम दुबे का दिखा है इस पर्टिकुलर मैच की मैं बात करूंगा कि शिवम दुबे को हम अक्सर जानते हैं कि ये स्पिन बैशर है, कि स्पिनर कोई भी आ जाए वो उनको स्लॉक करेंगे और बहुत रन्स बना लेंगे वहाँ पे। और सक्सेसफुल खासे रहे हैं इन IPL, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। इवन इन इंडियन टीम जितना उनको मौका मिला है, जितना भी लिमिटेड मौका मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से स्पिन को बैश किया है। तो शिवम दुबे से आप यही शायद सोच के खिलाते हैं कि स्पिन को तो ये मिडिल ओवर्स में आके ख़त्म कर देंगे। और पिछले मैच में उन्होंने 4 T20 आई में उन्होंने किया भी, आदिल रशीद को काफ़ी अच्छे से स्कोर किया। तो ये बहुत अच्छा साइन है। पर जो सबसे पॉजिटिव साइन है वो ये था कि उन्होंने पेसर्स को मारा। और पेसर्स को किन बॉल से मारा? तो शॉर्ट बॉल से मारा उन्होंने। तो शॉर्ट बॉल्स पे शिवम दुबे ने मारा, ये अच्छा साइन था। दूसरी बात, उनके शॉट्स में बहुत अच्छी पावर जनरेट हो रही थी, इवन अगेंस्ट पेसर्स, जो कि स्पिन के अगेंस्ट होती थी, पर पेसर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छी उन्होंने पावर जनरेट की है। और एक शॉट जो कि उन्होंने मिड ऑफ के पास से निकाला था, कवर्स और मिड ऑफ के गैप से गया था, बहुत ही अच्छा उन्होंने उसको पंच मारा था, बहुत तेज शॉट था वो। तो शिवम दुबे ने काफ़ी अच्छा कैमियो इनिंग्स खेला। साथ ही में उनकी बॉलिंग की भी हमको बात करनी पड़ेगी। काफ़ी लगातार उन्होंने रणजी मैचेस भी खेले हैं, थोड़ा काम ज़रूर दिखा है कि वो करके आए हैं। काफ़ी अच्छा साइन है आने वाले टाइम में। और शिवम दुबे की बॉलिंग ज़रूरी इसलिए भी है कि शायद वो एज अ बैटर ना खेल पाए इस टीम में। अगर आप सिर्फ एज अ बैटर देखते हैं तो शायद वो इस टीम में जाके ना बना पाए। तो उनको कम्पीट कर रहे हैं उनसे, रमनदीप सिंह कम्पीट कर रहे हैं, और उनसे भी बेटर ऑलराउंडर शायद नीतीश रेड्डी हैं जो कम्पीट कर रहे हैं उनसे। तो आने वाले टाइम में शिवम दुबे को अगर अपनी जगह बनानी है टीम में तो उनको लगातार रन्स भी बनाने हैं, बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, उनके पास चॉइस नहीं है। तो बॉलिंग अच्छी की उन्होंने इस मैच में, लाइन लेंथ को होल्ड करने का ट्राई किया। और जॉस बटलर जो कि बहुत कंप्लेन कर रहे थे पिछले मैच में, उनको भी बता दिया कि देखो बॉलिंग में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा अगर पिछले मैच में आ गए तो इस वजह से, मतलब अगर मैं बॉलिंग करता, हर्षित राणा नहीं करते तो भी आप शायद जीतते। खैर ठीक है, वैसे तो हो सकता था कि उल्टा कुछ होता, लेकिन शिवम दुबे की बॉलिंग आपको कहना पड़ेगा कि इस मैच में अच्छी थी। इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए उन्होंने आके। हार्दिक पांड्या अनलकी रहे थोड़े से, बहुत ही ब्रिलियंट टाइमिंग की उन्होंने बॉल पे, और वो क्या शॉट मारा उन्होंने मिड विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का उन्होंने मारा है। व्हाट अ शॉट! बहुत ही एकदम जिस जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, वानखेड़े में उन्होंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेला है। और जो शॉट उन्होंने, जो टाइम किया उन्होंने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शॉट। उसके बाद आउट हुए, अनलकी रहे। काफ़ी अच्छा टाइम हुआ बॉल पर, लिविंगस्टन ने कैच पकड़ लिया। वो बस थोड़ा सा 1 मीटर इधर होता बॉल और वो 6 हो जाता। तो आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। रिंकू सिंह जल्दी आउट हो गए, अच्छा कर रहे थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे। 6 बॉल्स पे 9 रन्स बनाए उन्होंने। डबल्स दिख रहे थे, बहुत अच्छा दिख रहा था कि 6 ओवर्स रिमेनिंग थे जिस टाइम पे वो आउट हुए, वहाँ पे उन्होंने डबल्स का ट्राई किया। पर वही एक बॉल थोड़ी सी निप इन हो गई अंदर, निप बैक हो गई, और उस टाइम तक जाके बॉल अंदर आती नहीं है यूजुअली बॉल इतना जल्दी से अंदर इस 15th ओवर के टाइम पे नहीं आता है। तो रिंकू सिंह अनलकी रहे, वो भी थोड़ी सी की बॉल थोड़ी अंदर आई और वो मिस कर गए बॉल को। LBW हुए, आर्चर ने उनको आउट किया, और ये आर्चर का ओनली विकेट रहा इस मैच में। हमको आर्चर की भी बात करनी पड़ेगी। अक्षर पटेल फिर शायद और बेटर कर सकते थे एज अ फिनिशर। आप अगर 8 नंबर पे आते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप थोड़ा सा तेज़ मारें, आप एक दो छक्के मारें। टीम अगर 250 बना सकती है तो आप कैसे उसको और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे 5-10 रन आप और बना कर दे सकते हैं। तो अक्षर पटेल शायद वहाँ पे थोड़े से और कर सकते थे, क्योंकि अब इस सीरीज़ में अक्षर पटेल का ज़्यादा रोल नहीं आया है फ्रॉम द बैट। तो अक्षर पटेल चांसेस मिल रहे हैं, आप वाइस कैप्टन भी हैं टीम के। आई थिंक कि इट्स हाई टाइम कि वो रन्स भी बनाएं, साथ में थोड़ा और बेटर करें, क्योंकि आप 8 नंबर पे, इस 11 में आप 8 नंबर पर ही खेल सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे ऊपर कोई सुंदर को भेजे तब प्रॉब्लम है कि सुंदर से आप बेटर बैट्समैन है T20 में। पर अगर ये टीम होती है कि जहाँ पे आप संजू सैमसन, अभिषेक तिलक, स्काई, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, तो आप उनके ऊपर बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो 8 नंबर पे अक्षर पटेल शायद थोड़ा सा और स्लॉगिंग करना शायद बेटर करें तो अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे रन्स बनाए। एक टाइम पे शायद इंडिया 280-290 का सोच रही होंगी, पर
थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, कुछ जल्दी विकेट्स भी आए, शिवम दुबे आउट हुए, सूर्य कुमार आउट हुए, पांड्या आउट हुए, रिंकू आउट हुए। तो वहाँ पर थोड़ा सा इंग्लैंड ने मैच को पीछे खींचा, जिसमें ब्राइडन कार्स का और मार्क वुड का रोल काफ़ी रहा। और लास्ट ओवर आप ओवरटन का भी देखिए, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सेकंड लास्ट ओवर मार्क वुड ने डाला था और मार्क वुड ने भी वहाँ पे 3 रन्स दिए। तो मार्क वुड का भी आप अगर पूरा स्पेल देखते हैं इस मैच में, तो 4 ओवर्स में 32 रन्स दिए उन्होंने, 1 विकेट उन्होंने लिया है। तो काफ़ी बेस्ट बॉलर रहे हैं उनके इस मैच में। और मार्क वुड को लाए थे साकिब महमूद की जगह पे। सबसे बड़ा जो डिबेट का टॉपिक था वो यही था कि साकिब महमूद इस मैच से क्यों आउट हुए। अच्छी बात है कि मार्क वुड ने अच्छा किया है, लेकिन साकिब महमूद ने पिछले मैच में इंडिया को ऊपर से कोलैप्स करवा दिया था, 3 विकेट्स डाउन कर दिया था उन्होंने। तो साकिब महमूद क्यों नहीं थे, ये डिबेट रहना चाहिए इंग्लैंड की टीम में भी, कि साकिब महमूद को क्यों ड्रॉप किया उन्होंने। क्योंकि अगर कोई बॉलर आ रहा है इंडिया में, न्यू बॉल से अगर फ़ायदा उठा रहा है, न्यू बॉल से उसको सीम एंड बाउंस मिल रहा है, विकेट्स ले रहा है, तो आपको इस तरह क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप आउट करें ऊपर से। क्योंकि वानखेड़े में अगर आपके पास कोई चांस बनता है, फ्लैट विकेट्स होते हैं यूजुअली यहाँ पे, काफ़ी रन्स बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई चांस होता है, तो आपके पास न्यू बॉल से चांस होता है कि आप आइए ऊपर से, आप आउट कीजिए, 2 या 3 विकेट्स गिराइए, आप टीम को प्रेशर में डालिए, ऑपोजिशन टीम को। पर साकिब महमूद नहीं थे। और दूसरी बात ये भी है कि जोफ्रा आर्चर काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग करते दिखे हमको इस पूरी सीरीज़ में। अगर आप लोग ने भी देखा होगा तो जोफ्रा आर्चर काफ़ी शॉर्ट फेंक रहे हैं। न्यू बॉल से आपको लाइन लेंथ पे डालना बहुत ज़रूरी है। मार्क वुड उतने ज़्यादा शायद आप उनको रेट नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी के बेसिस पे कि वो एक लाइन को पकड़ के बॉलिंग करें। वो भी थोड़े से ऑल ओवर द प्लेस दिखते हैं हमको, तेज़ बहुत ज़्यादा है। पर तेज़ होना शायद T20 आईज में कभी कभी ऑपोजिशन टीम के लिए बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दे सकता है। तो साकिब महमूद को शायद मिस किया उन्होंने काफ़ी। आर्चर 4 ओवर्स में 55 रन्स दिए हैं। उनका एक और मैच 4 ओवर्स में 60 रन्स भी दिए थे एक मैच में। तो जोफ्रा आर्चर को भी सोचना पड़ेगा कि जितना उन पे बैंक कर रही है इंग्लिश टीम, नो डाउट बॉलर बहुत अच्छे हैं, और जो बहुत अच्छे से उनका जो एल्बो से पुश करके बॉल को उनको पेस मिलता है, जो पेस जनरेट करते हैं आउट ऑफ द विकेट। जोफ्रा आर्चर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स में से एक हैं, लेकिन परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीम बैंक करती है आपके ऊपर, आपको मेन बॉलर बनाती है, तो आपको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जसप्रीत बुमराह है, आप फेल ही नहीं होते जसप्रीत बुमराह। आप देखिए लिमिटेड ओवर्स के कोई मैच उठा के देखते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में भी देख लीजिए, तो फेल ही नहीं होते। हो सकता है कि कभी कभी वो मैच आ जाए, पर आपको कम से कम फेलियर्स पे वो काम करके देना पड़ेगा अगर आप मेन बॉलर हैं तो जोफ्रा आर्चर थोड़ा ये मैच भी अच्छा उनका नहीं गया। काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की उन्होंने, काफ़ी रन्स खाए उन्होंने। और अभिषेक शर्मा ने जिस सुंदर तरीके से शॉट्स मारे हैं, अभिषेक शर्मा की जितनी बात करें इस मैच में कम है। और सबसे बेस्ट बात अभिषेक शर्मा की ये है कि जिस खूबसूरती से वो खेलते हैं, जितना प्यार से मारते हैं कि बॉल कुछ हो ना जाए, तो वो युवराज सिंह का एंगल, वही मेंटोरशिप जो है वो क्लियरली दिखती है उनके उनके पूरे गेम में। और आई डोंट थिंक कि इतने अच्छे से जो उनका डाउन स्विंग आता है बैट का, जितना अच्छे से बैट स्विंग उनका आ रहा है, शायद आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत लोग ये चीज़ कर रहे हैं अभी। और जितने अच्छे से ऐसा लग रहा है कवर ड्राइव को एक्सटेंड करके वो 6 मार रहे हैं, या स्ट्रेट में भी जो वो शॉट्स मार रहे हैं तो बहुत सुंदर तरीके से मार रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा की जो इनिंग्स है, आप रिसेंट टाइम्स में नहीं देखेंगे ऐसी कोई इनिंग्स आई है। तो और अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, आप जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, आप मार्क वुड के अगेंस्ट ये शॉट्स मार रहे हैं, आप ब्राइडन कार्स के अगेंस्ट ये शॉट्स मार रहे हैं, तो आप कोई आप ऑर्डिनरी बैटर तो नहीं दिखेंगे कभी भी ये करते हुए। तो अभिषेक शर्मा सीमेंट, आई डोंट थिंक कि उन पे कोई भी डाउट करना चाहिए। उनको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए कि आप खेलते रहिए, जैसे आप खेलते हैं आप वैसे ही खेलिए, कोई बात नहीं, फेल होंगे कोई बात नहीं। बस जिस तरीके से गौतम गंभीर सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप वो करते चलें। अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स शायद हो सकता है 3-4 मैच में फेल हो जाएं, लेकिन 5th मैच वो पूरा आपको 1 साइडेड मैच करके दे देंगे, जैसे ये मैच हो गया। और एक और चीज़ अभिषेक शर्मा की ये भी है कि यूजुअली आप देखते हैं कि कोई बैटर जो होता है, जो ओपन करता है T20 आईज में आके, पावर प्ले में जो आता है, वो यूजुअली आप देखेंगे कि 6 ओवर से मारेगा, आउट हो जाएगा 8 ओवर में, 7 ओवर में जाके, या कोई भी राइट शॉट मार के आउट हो गया। उन्होंने इस मैच में असेस की सिचुएशन थोड़ी सी, वो थोड़े से स्लो ज़रूर हुए, स्लो होने के बाद भी 250 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, एक टाइम पे तो 300 का भी था। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ विकेट्स गिरे हैं, टीम थोड़ी सी मुसीबत में जब आई थी, तो अभिषेक शर्मा थोड़ा सा उन्होंने टाइम भी लिया। आप देखिए उन्होंने सिंगल्स भी लिया, उन्होंने कुछ फुल टॉस को भी सिंगल ले लिया, शायद उतना लेना नहीं चाहते थे वो, जो उनके फेस पे दिख रहा था, लेकिन उन्होंने सिंगल्स भी लिए, उन्होंने थोड़ा सा स्लो किया खुद को। वो चीज़ काफ़ी काम आई है इंडियन टीम के लिए, और इस वजह से शायद उन्होंने बहुत अच्छा टोटल दिलवा दिया इंडियन टीम को। अगर यही टोटल 247 की जगह अगर आप देखते 220 होता, 210 होता, तो शायद इंग्लैंड अलग माइंडसेट से आता, और हो सकता है शायद कि मैच क्लोज हो जाता, या यू नेवर नो उसके बाद क्या होता।
तो ऐसे में अभिषेक शर्मा का जो रोल है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था इस मैच में। बिल्कुल एकदम ब्रिलियंट प्लेयर बन के दिख रहे हैं, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, अलग ही प्लैनेट के प्लेयर लग रहे हैं अभी। तो अभिषेक शर्मा बिल्कुल आने वाले टाइम में इंडिया बैंक करेगी उन पे कि आप ऐसे ही चलते रहिए, और डाउन स्विंग उनका जितना जितना स्वीट लगता है वो बस वैसे ही रहे। थोड़ा और बस मेहनत करते रहें, काम करते रहें, और इंडियन टीम को 2026 वर्ल्ड कप तक कैसे वहाँ हम उस ग्लोरी तक जा सकते हैं, तो उसमें आई थिंक अभिषेक शर्मा का रोल उसमें बहुत रहने वाला है। काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी उनकी। तो उसके बाद 248 का टारगेट इंग्लैंड को मिला है, और उसके बाद आते हैं बैटिंग करने फिल सॉल्ट और बेन डकेट। तो फिल सॉल्ट काफ़ी अच्छा खेले इस मैच में, 55 रन उन्होंने बनाए। अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं मिला, उतना आगे नहीं जा पाए, पर जो 55 रन उन्होंने बनाए हैं वो आई थिंक आरसीबियंस जो आरसीबी फैंस हैं उनको थोड़ा सा होप ज़रूर देके गया है कि कैसे फिल सॉल्ट आने वाले टाइम में शायद आरसीबी को थोड़ा अच्छे से सर्व करके दे सकते हैं। तो फिल सॉल्ट शायद वो जो बाकी जो फेलियर्स आ रहे हैं उनमें से आरसीबी को कुछ होप थोड़ा पॉजिटिव देखे गए। जैसे जेकब बेथल बिल्कुल ही फेल रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। लियम लिविंगस्टन आप देख लीजिए, एक मैच में उन्होंने रन ज़रूर बनाए, लेकिन लियम लिविंगस्टन ओवरऑल फेलियर ही कहेंगे हम इस पूरी सीरीज़ के बेसिस पे उनको। और वो जो माइंडलेस लॉगिंग जो बस ज़ोर से मारना कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ा सा उनको काम करना ज़रूरी है। तो शायद जो चिन्ना स्वामी में फैंस आएंगे मैच देखने, उनको थोड़ा सा होप वो दे पाएंगे। तो जो भी इंग्लिश प्लेयर्स रहे हैं उनमें ओनली फिल सॉल्ट रहे हैं इस मैच में भी, और शायद आरसीबी के होप्स के लिए भी चलिए ठीक है, फिल सॉल्ट ने इस मैच में कम से कम रन बनाए। तो बेन डकेट फर्स्ट बॉल पर डिसमिस होते हैं अगेंस्ट मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इस मैच में बेटर दिखे, थोड़ा पेस भी उनका ज़्यादा आया है, 140 प्लस उन्होंने क्लॉक किया है, और थोड़ा रिदम में लगे हैं पिछले कुछ मैचेस में, और जो कि अच्छा साइन भी है। अगर आप बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है तो उसमें जो उनका रोल रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें, क्योंकि बुमराह, शमी और अर्शदीप आपके 3 पेसर्स उस स्क्वाड में गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगर बुमराह फिट होते हैं तो शमी और बुमराह आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शमी पूरा फुल फॉर्म में आ जाए, ताकि 10 ओवर्स का गेम या 2023 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने किया था शायद उसको थोड़ी तरीके से रेप्लिकेट कर पाएँ वो। तो बहुत अच्छे साइंस होंगे इंडिया के लिए। तो अच्छे रिदम में दिखे हैं। बस अभी 3 ओडीआईज जो हैं आने वाले टाइम में, 6 फेब से फर्स्ट ओडीआई है इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, तो वहाँ पर उनको देखना ज़रूरी है कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे फिट रहते हैं आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। तो बुमराह का अपडेट सुनने में तो आया है, रेप्यूटेड सोर्सेस अभी तक हमको पता नहीं है, लेकिन बुमराह की अपडेट ये आ रही है कि कल उन्होंने स्कैन्स किए, 2 फेब को उन्होंने स्कैन्स किए, और स्कैन्स के बाद में अभी वो एनसीए में रहेंगे। देखेंगे कि कैसे उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कि कितने प्रिपेयर्ड वो दिखते हैं ओडीआई सीरीज़ के लिए भी। ओडीआई सीरीज़ में भी शायद वो 3rd ओडीआईज में ही उनका नाम है। पहले के 2 ओडीआईज में हर्षित राणा खेलते हुए दिख सकते हैं, उनका रिप्लेसमेंट। तो शायद बुमराह ओनली 3rd ओडीआई के लिए रहे हैं उस सीरीज़ में। तो बुमराह को हमको देखना ये भी ज़रूरी है कि बस हमको आई थिंक होप करनी चाहिए, हमको प्रे करना चाहिए कि यार नेशनल ट्रेजर जैसे कि विराट कोहली उनको कहते हैं, कि वो फिट रहें चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि इंडिया बिल्कुल अपना बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड उतार पाए, और फिर से हम शायद ग्लोरी लेके आएँ 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद, कि चलिए एक और आईसीसी विन मिलेगी। और शायद कुछ हद तक जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जो थोड़े से अभी मायूस हैं कि कैसे बीजीटी में इंडिया ने परफॉर्म किया है, और उसके बाद कैसे जो बहुत सारे कलेश हो गए हैं टीम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा साइड लेकर उतरें कम से कम, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतें, अच्छा करें। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा में थोड़ी सी सिनर्जी आए, थोड़ा सा दोनों कोऑर्डिनेट करके अच्छा एक टूर्नामेंट दें इंडियन टीम को, तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम करेंगे कि हैरी ब्रूक कैसे फेल हुए हैं इस सीरीज़ में। तो हैरी ब्रूक वैसे तो बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनको लगातार रेट कर रहे हैं कि हैरी ब्रूक इज़ अ न्यू बिग थिंग। सही बात है, हैरी ब्रूक आप कह सकते हैं कि न्यू बिग थिंग है अभी तक जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, लेकिन न्यू बिग थिंग को स्पिन भी खेलनी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्पिन आप जब तक नहीं खेलेंगे, अगर आप बात करते हैं फैब 4 की, आप बात करते हैं स्टीव स्मिथ उसमें है, आप बात करते हैं जो रूट उसमें है, आप बात करते हैं केन विलियमसन उसमें है, विराट कोहली उसमें है, तो ये सब एक टाइम पे स्पिन बहुत अच्छी खेलते थे और अभी भी खेलते हैं। विराट कोहली अभी रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा स्ट्रगल किए हैं स्पिन के अगेंस्ट, पर हम जानते हैं कि इन सब ने अपने प्राइम में या इवन अभी भी कह लें तो बहुत अच्छे से स्पिन खेलना जानते हैं। पर हैरी ब्रूक बहुत लिमिटेड फुटवर्क है उनका कंपेयर टू स्टीव स्मिथ या जो रूट या विराट कोहली। तो वो उनको आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे, अगर आपको बड़ा नाम बनना है, अगर आपको वैसा कुछ फिर से एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको टॉप करने का मन है या इंग्लैंड को आगे लेके जाना है, तो हैरी ब्रूक, अगर आपको नेक्स्ट बिग थिंग बनना है तो आपको स्पिन खेलनी आनी पड़ेगी, रैश शॉट्स को मिनिमाइज करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, विंस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना पड़ेगा।
जो कि बिल्कुल इस सीरीज़ में फेल दिखे हैं। शायद पिछले मैच में अगर उन्होंने वो शॉट नहीं मारा होता, तो द बेस्ट बॉलर इन द सीरीज़ वरुण चक्रवर्ती, जो फालतू में उन्होंने फाइन लेग पे वो स्कूप मारने को देखा, अवॉइडेबल था वो शॉट। अगर वो नहीं मारते वो शॉट तो शायद इंग्लैंड टीम जा सकती थी, मैच जीत सकती थी वहाँ पे। तो हैरी ब्रूक को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये एक आई डोंट थिंक कि एक अच्छा साइन है इवन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। आप हर बार देखना चाहेंगे एक्साइटिंग मैचेस हों, आप हर बार देखना चाहेंगे कि कैसे इंग्लैंड भी आ रही है तो वो compete कर रही है। कॉम्पिटिशन आई थिंक क्रिकेट फैंस के लिए सबसे सबसे ब्यूटीफुल डेजर्ट है, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे हैरी ब्रूक को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में इंग्लैंड की जो प्रॉब्लम्स है स्पिन में खासियत देखिए, आप देखिए रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, इवन वॉशिंगटन सुंदर कुछ हद तक इन सब के अगेंस्ट उनको प्रॉब्लम्स हुई है। इवन अभिषेक शर्मा, आप अभिषेक शर्मा को भी अभी इस मैच में आप देखिए, अभिषेक शर्मा आए, उन्होंने बहुत लूपी बॉल्स फेंकी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बॉल को फ्लाइट किया ऑफ साइड के बाहर और उसमें उन्होंने विकेट्स लिए। तो अभिषेक शर्मा, क्योंकि रन्स भी थे बैंक में आप कह सकते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा कोई बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नेम नहीं है। अगर आप उनकी लूपी बॉल्स को समझ नहीं पा रहे हैं या आप उनको भी नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई को नहीं खेल सकते। तो अभिषेक शर्मा का काफ़ी अच्छा दिन था, बॉलिंग में भी गोल्डन आर्म बन के आए, लकी बॉय बन के आए और इंडियन टीम को इस मैच में उन्होंने 2 विकेट्स भी दिए और उनका ड्रीम 11 में तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स भी थे। आई थिंक 328 330 कुछ पॉइंट्स थे उनके। तो ये आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मैंने कभी देखा है अभी तक कि इससे ज़्यादा किसी ने स्कोर किया हो एक T20 मैच में। हेड्स ऑफ। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, तो मैन ऑफ द सीरीज थे इस मैच में, मैन ऑफ द सीरीज थे इस पूरे टूर्नामेंट के। और स्पेशली जिस तरीके से इस मैच में उन्होंने फील्डिंग दिखाई है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते आए हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते आए हैं कि फील्डिंग वरुण चक्रवर्ती का एक बहुत वीक पॉइंट है, पर लॉन्ग ऑन पे उन्होंने कैच पकड़ा है। तो लॉन्ग ऑन पे आप किसी भी ऑर्डिनरी फील्डर को नहीं लगाते, और जितना अच्छा उन्होंने कैच पकड़ा है, आई थिंक जिमी ओडन का वो कैच था, एक बार कंफर्म करते हैं। तो वो कैच ब्राइटन कार्स का वो कैच था, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने वो कैच को एग्जीक्यूट किया। इवन गौतम गंभीर को उन्होंने स्माइल करवा दिया। गौतम गंभीर ने आज इस मैच में 2 जगह स्माइल किया है काफ़ी अच्छे से, एक जब वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ा और एक जब अभिषेक शर्मा ने वो पूरी इनिंग्स खेली, वो आउट हुए। तो ये बहुत कुछ बताता है कि कैसे अभिषेक शर्मा की इनिंग्स का रोल क्या था इस मैच में, कि गौतम गंभीर जब स्माइल कर सकते हैं तो फिर इट टेल्स अ लॉट कि क्या हुआ है उस मैच में। तो वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग अच्छी की, मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, 5 मैच में 14 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए तो 3 मैच पर विकेट बनता है। तो T20 आइज में आपको इससे बेटर स्टैट्स आई डोंट थिंक कि दिख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा साइन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और इवन अब डिबेट्स भी वो उनकी वजह से डिबेट्स हो रही हैं कि कुलदीप यादव की जगह क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में जा सकते हैं। जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल जाने लायक है, पर कुलदीप यादव का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, वो आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ड्रॉप होना बनते हैं, उनको खेलना चाहिए बिल्कुल। अभी उन्होंने रणजी मैच भी खेला अगेंस्ट MP, जहाँ थोड़े से रस्ती लगे हैं, थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा रिदम कम है अभी उनके पास, विकेट भी फ्लैट था वो, तो आप उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन कुलदीप यादव को अच्छा करना पड़ेगा आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सीरीज़ के लिए, ODI सीरीज़ के लिए। ज़रूरी है कि कुलदीप यादव वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती, अगर ये इंजर्ड होते हैं कुलदीप यादव, तो आपके पास वरुण चक्रवर्ती का बहुत अच्छा बैकअप है। शायद ऐसा बैकअप है जो कि बिल्कुल फॉर्म में भी है और शायद उनसे बेटर बॉलिंग भी कर दे अभी। तो बहुत अच्छे साइंस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अगेन। तो काफ़ी अच्छा मैच था। उसके बाद सीरीज़ को अगर हम देखते हैं, इस पूरी सीरीज़ को, बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में। अभिषेक शर्मा का पॉजिटिव रहा है बहुत बड़ा, दुबे का पॉजिटिव रहा है, हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन दिखे हैं आपको। थोड़ा सा बॉलिंग में भी लाइन लेंथ पकड़ी है, थोड़े तेज़ हुए हैं पहले से। 128 129 क्लॉक किया उन्होंने लास्ट मैच में। इसके पहले आप यूजुअली उनको उतना ज़्यादा क्लॉक करते हुए नहीं देखते थे, 123 124 125 मैक्सिमम। तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड को क्लॉक किया। बैटिंग में उन्होंने थोड़ा सा अनलॉक किया अपने पोटेंशियल को, कि उन्होंने पेसर्स के अगेंस्ट भी थोड़े से रन बनाए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल्स को हिट किया है, थोड़ा तेज़ी से हिट किया है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अच्छा कैमियो खेला लास्ट मैच में। और अभिषेक शर्मा के बारे में एक और बात हमको करनी बहुत ज़रूरी है कि चलिए ठीक है, वो बहुत खूबसूरत तो लगते ही है मारते हुए, लेकिन जिस तरीके से उनकी रिस्ट अनलॉक होती है, आप देखिए जब बॉल आगे होती है तो उनका रिस्ट बिल्कुल टाइमिंग के साथ में अनलॉक होता है। तो जब वो अनलॉक होता है तो उनको एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिलता है, एक्स्ट्रा ऐसा लगता है कि किसी ने पंच किया है या स्प्रिंग लगा दिया बैट में एकदम से।
तो वो चीज़ अभिषेक शर्मा को बहुत अलग करती है बाकी क्रिकेटर्स से। वो जो डाउन स्विंग के साथ में उनका रिस्ट अनलॉक होता है, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स फिर बनते हैं। तो पॉजिटिव्स की बात हम कर रहे थे। साथ ही में शिवम दुबे के अलावा आप देखेंगे हार्दिक पांड्या का रोल भी रहा था एक मैच में, उन्होंने फिनिश किया, उन्होंने अच्छे रन्स बनाए उस मैच में। साथ ही में तिलक वर्मा को आप भूल नहीं सकते, चेन्नई का मैच उन्होंने कैसे अपने शोल्डर्स पे लेके जिताया मैच को, और वो वहाँ विकेट्स फंसी थी, टीम मुश्किल सिचुएशन में थी और एंड तक खड़े होकर उन्होंने मैच को जिताया है। तो हेड्स ऑफ तिलक वर्मा भी बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। वरुण चक्रवर्ती आप नहीं भूल सकते, उनको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, और रातों की नींद उड़ा दी उन्होंने इंग्लैंड टीम की। और शायद आने वाले टाइम में बाकी भी टीम्स जो भी खेलेगी इंडिया के अगेंस्ट, वो परेशान रहेगी वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज़्यादा। वो देखेगी कि कैसे उनको बस नेगोशिएट कर लें, रन्स बना लें, 20-25 रन्स बना लें और जाने दें उनको, विकेट्स ना दें उनको। साथ ही में रवि बिश्नोई को आप नहीं भूल सकते, बेहतरीन बॉलिंग की है, इंपॉर्टेंट टाइम पे ब्रेक थ्रूज दिए उन्होंने आके, और कैसे उनका जो एक्शन है उनको सपोर्ट नहीं करता लेग स्पिन फेंकना। अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से भाग कर आते हैं, बहुत लिमिटेड है एज अ लेग स्पिनर वो, पर वो गुगली बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। उनकी ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80% बॉल्स गुगली होती है। तो उसके साथ में अच्छी बॉलिंग करना कि बैट्समैन को भी पता है कि गुगली है, तो इवन तब भी वो चीज़ कर पाना आपको बहुत अलग लीग में डालता जाएगा अगर आप उसको अच्छा करते जाएंगे तो रवि बिश्नोई ने अच्छा किया है काफ़ी। अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन T20 आईज। अर्शदीप सिंह काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, न्यू बॉल से विकेट्स लिए हैं, डेथ में विकेट्स लिए हैं, बीच में अच्छी बॉलिंग की है। तो अर्शदीप सिंह पे आप बिल्कुल बैंक कर सकते हैं कि विद बुमराह अर्शदीप इज योर सेकंड बेस्ट पेसर इन T20 आईज, विथ हर्षित राणा फॉलोइंग, विथ मोहम्मद शमी मे बी फॉलोइंग। तो बहुत अच्छे साइंस है अर्शदीप सिंह के भी। साथ ही में रिंकू से आप थोड़ा चाहेंगे कि आप और गेम टाइम मिले उनको, अभी उनको गेम टाइम भी उतना नहीं मिल रहा है। पिछला मैच उन्होंने अच्छा खेला 4 T20 आई में, इंडिया को कोलैप्स से बचाया था। तो रिंकू सिंह आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है इंडिया के चांसेस के लिए। अब कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया जब खेलेगी सीरीज़ डिफरेंट, तो उस टाइम पे आप ओपनर से रन चाहेंगे, आप सूर्य कुमार यादव से रन चाहेंगे, तो कैसे उनको इंडियन टीम देखती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन की वीकनेस जो एक्सपोज हुई है सबके सामने, वर्ल्ड के सामने, वो बहुत ज़रूरी है कि वो उसको नेगोशिएट कर पाएँ, सीखें कैसे उसको सही करना है, और ईगो पर ना लें और काम करें उस चीज़ पर। क्योंकि जिस तरीके से आपको जस्टिस फाइनली मिला है, आप बहुत जस्टिस के लिए संजू सैमसन के फैंस डिमांड करते हैं, फाइनली जस्टिस उनको मिलता हुआ दिख रहा है अंडर गौतम गंभीर। तो आप इसको वेस्ट ना जाने दें, बहुत ईजिली लोग खड़े हुए हैं कि आपका चांस ले लेंगे। तो संजू सैमसन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य कुमार यादव बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के चांसेस के लिए T20 आईज में। आप प्लीज़ रन्स बनाएं, आप प्लीज़ आपके मेंटल क्लॉक को दूर करें, आप प्लीज़ थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा आप नेट्स में ज़्यादा मेहनत कीजिए, जो करना है आपको कीजिए, पर आप रन्स बनाइए, क्योंकि आप बहुत ज़रूरी है इंडिया के चांसेस के लिए। और बीइंग द कैप्टन आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि आपको रन्स बनाने हैं। तो सूर्य कुमार यादव देखना होगा, रिंकू सिंह को और थोड़ा गेम टाइम चाहिए, हार्दिक पांड्या थोड़े से फंसे थे एक मैच में ज़रूर, पर ओवरऑल पॉजिटिव ही रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, आप बात कर सकते हैं अगर आप बात करना चाहें तो, कि गौतम गंभीर की कोचिंग में कुछ इश्यूज़ आपको ज़रूर दिख रहे हैं कि लेफ़्ट राइट का उनको जो बहुत ज़्यादा उनको एक बीमारी सी थी कि लेफ़्ट राइट होते रहना चाहिए, तो आखिरी के 2 मैचेस में वो कम होती हुई दिखी ज़रूर है। तो हम मान सकते हैं शायद कि आने वाले टाइम में वो उस चीज़ पे उतना रिलाय नहीं करेंगे। तो बस एक इस चीज़ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में 2 प्रॉपर पेसर्स के साथ में आपको जाना है। आप जब तक बांग्लादेश श्रीलंका में नहीं खेल रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल डस्ट बॉल्स मरी हुई पिचेस होती हैं, जहाँ पे आपको 4 स्पिनर्स 5 स्पिनर्स जितने हों उतने मिल जाएँ तो अच्छा है। आप ऐसे विकेट्स पर 2 प्रॉपर पेसर्स के साथ में ना जाएँ तो चल जाएगा, पर आप हर जगह पर वर्ल्ड में आपको 2 प्रॉपर पेसर्स चाहिए, जो न्यू बॉल से बॉलिंग करें, बॉल को सीम करें, बाउंस करें, मूव करें, और डेथ में आके अच्छा करें, मिडिल ओवर्स में आके ब्रेक थ्रू दें आपको। हार्दिक पांड्या कैन बी अ गुड थर्ड पेसर, फोर्थ पेसर, बट कैन नॉट बी अ सेकेंड पेसर एक्सेप्ट वाइल प्लेइंग इन बांग्लादेश या श्रीलंका। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा देखना होगा कि 2 प्रॉपर पेसर्स आपको चाहिए ही चाहिए, कोई वहाँ पर कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में। तो बेहतरीन सीरीज़ रही इंडिया के चांसेस के लिए। फाइनली गौतम गंभीर रिडीम करते हुए दिखेंगे खुद को, बताते हुए कि कैसे KKR को उन्होंने जिताया है, और कैसे शायद अब लोग डाउट करेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, कि गौतम गंभीर जब रोहित शर्मा नहीं होते हैं तब तो टीम को रिजल्ट्स दे रहे हैं, पर जब रोहित शर्मा आते हैं तब फिर क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को शायद इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस भी बहुत वरिड हैं इस चीज़ से कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है, और कैसे आने वाले टाइम में ये लोग साथ में जाने वाले हैं, क्योंकि साथ तो रहना है, कोच और कैप्टन की जोड़ी को साथ में रहना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है।
बिना कोऑर्डिनेशन के शायद कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि बीजेटी में क्लियरली दिखा है। तो साथ ही में मिलते हैं आने वाले टाइम में। इंग्लैंड से सीरीज ओडीआईज में है। 6 फेब को पहला मैच है नागपुर में, जहां आपको डिफरेंट स्क्वाड दिखेगा, जहां विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे, जहां रोहित शर्मा कैप्टन करते हुए दिखेंगे, ओपन करते हुए दिखेंगे, शुभमन गिल आपको शायद ओपन करते हुए दिखेंगे, श्रेयस अय्यर दिखेंगे, केएल राहुल, शायद ऋषभ पंत दिख जाएं, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह तो नहीं दिखेंगे फर्स्ट 2 मैचेस में, लेकिन हर्षित राणा उनकी जगह आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, या मे बी अर्शदीप खेलते हुए दिख सकते हैं। और हम हर्षित राणा को भी नहीं भूल सकते हैं। 4T20 में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। और कैसे आने वाले टाइम में इंडिया को बैंक करना होगा ऐसे बॉलर्स पे जो कि आपको पूरे 20 ओवर्स फेक कर दे सकते हैं। जैसे पेसर्स में से हर्षित राणा का एक नाम है, जो कि स्लो कटर्स फेंकते हैं, जो कि बाउंस अच्छे से लेता है, तो काफ़ी जो 150 भी फेंक सकते हैं, उन्होंने 150 भी फेंक के दिखाया है इस मैच में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं भी, और शायद काफ़ी फैंस रहेंगे कि क्या करती है इंडियन टीम आने वाले टाइम में। तो चलिए मिलते हैं, 6 फेब को मैच है, उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, प्री शो कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपसे।